सुप्रभात बच्चों, कैसे हो बच्चों आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th की हिंदी ग्रामर की पाठ्य पुस्तक, इसका टॉपिक है मुहावरे। बच्चों, आज मैं मुहावरे टॉपिक के ऊपर मैं आपको कुछ चर्चा करूंगी या उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी। तो बच्चों, अपनी अपनी हिंदी ग्रामर की बुक को खोल लीजिए और मुहावरे का चैप्टर को ओपन कर दीजिए और पेंसिल के माध्यम से जैसे जैसे बच्चों मैं आपको सिखाती जाऊंगी या जैसे जैसे शब्दों का प्रयोग करूंगी वैसे वैसे आप लोगों ने पेंसिल के माध्यम से उसको टिक लगाते जाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक मुहावरे। बच्चों, अब मैं मुहावरे के बारे में आपको कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। बच्चों, अब मैं मुहावरे के बारे में मैं कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। बच्चों, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब कोई शब्द, समूह, पद या वाक्यांश लगातार प्रयोग के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगते हैं तो उन्हें हम बच्चों क्या बोलते हैं? मुहावरा कहते हैं। साधारणतः प्रत्येक मुहावरा एक वाक्यांश होता है, परंतु प्रत्येक वाक्यांश मुहावरा नहीं होता। मुहावरा किसी अर्थ विशेष पर रूढ़ हो जाता है। जैसे बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इसके कुछ उदाहरण बच्चों आ चुका है। बच्चों बहुत ध्यान से देखिए और साथ में बच्चों इसकी पिक्चर भी आ चुकी है। उदाहरण बच्चों इस प्रकार है कि भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग विशेष अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। जो मुहावरा है उसका विशेष अर्थ निकलता है या उसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है तो उन्हें बच्चों हम क्या बोलते हैं? एक विशेष अर्थ जो प्रकट होता है उन्हें हम बच्चों क्या बोलते हैं? मुहावरे का रूप दिया जाता है। मुहावरा सामान्य अर्थ प्रकट न करके विशेष अर्थ दर्शाता है। ऐसे ही वाक्यांशों को मुहावरे कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में प्रवाह, रोचकता, सरलता, चमकदार आता है। इन प्रयोगों से जो भाषा है वो जीवंत हो जाती है और बहुत ही सहज, सरल और सुंदर बन जाती है। जब हम लोग मुहावरे का सही प्रयोग करते हैं और विशेष अर्थ प्रकट हो जाता है तो उन्हें हम बच्चों क्या बोलते हैं? मुहावरे का रूप दे देते हैं या मुहावरा को दर्शाने का रूप दे देते हैं, जिससे हमारा जो भाषा है वो भी बहुत ही सुंदर ढंग से प्रतीत होने लगती है। बहुत ही भाषा ये अगर मुहावरों का प्रयोग हो जाता है बहुत सुंदर ढंग से तो उसे हम वाक्यांशों का भी रूप दे देते हैं और उन्हें समान अर्थ प्रकट हो जाते हैं, उनके अर्थ निकलने लगते हैं तो उन्हें हम मुहावरे का रूप दे देते हैं, उनको मुहावरा दर्शाते हैं। अब बच्चों, मुहावरों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि मुहावरों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होनी चाहिए। नंबर 1, मुहावरों का प्रयोग वाक्यांशों के रूप में ही होता है, स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं। दूसरा है, मुहावरों का शाब्दार्थ न लिख करके उसका लोकोक्ति या संकेतिक भी दर्शाता है या उसका जो लक्ष्य होता है उसमें भी अर्थ दिखाई देता है। तीसरा कि जो मुहावरे हैं उसका मुख्य रूप से नहीं बदला जाता। जो मुहावरे हैं उसका जो मूल्य होता है वो रूप में नहीं बदलता। और फिर चौथा, प्रसंग के रूप में इन्हें अपने अर्थों में लिखा जाता है। जो प्रसंग होते हैं उनके अनुसार इनके अपने अर्थ होते हैं। नेक्स्ट, मुहावरों के शब्दों को पर्यायवाची शब्दों में नहीं बदल सकते। और अंतिम, इनकी क्रियाएं लिंग, वचन,
कारक आदि वाक्य के अनुसार बदल सकती है। इनकी जो क्रियाएं हैं वो किन किन के अनुसार बदल सकती हैं? लिंग, वचन, कारक आदि वाक्यों के अनुसार बदल सकती हैं। ये तो बच्चों इनकी मुहावरों की प्रमुख विशेषताएं थी। इन सब जितने भी मैंने अभी आपको पॉइंट्स बोले हैं उन सब से अगर हम ये प्रयोग करते हैं वाक्यों का तो मुहावरों में एक सही दिशा बन जाती है और इनके जो अर्थ होते हैं वो और भी अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। तो इन सब की विशेष जितनी भी बातें हैं या जितने भी पॉइंट्स हैं या जितने भी इसके जो शब्द हैं उनको जो इनकी विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रख करके हम एक एक शब्दों का चुनाव कर सकते हैं। हमें बहुत ही मदद मिल जाती है इन वाक्यों का या इन शब्दों का अर्थ और उनके वाक्यों में प्रयोग करने के लिए हमें इनकी बहुत ज़्यादा सहायता हमें मिल जाती है। उसी तरह से ये हमारी भाषा को भी सहज, रोचक और चमकदार बनाने में हमें बहुत ज़्यादा ही योगदान देते हैं। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे, उनके अर्थ एवं प्रयोग बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। बच्चों इसको देखिए बहुत ध्यान से और साथ में बच्चों उनके कुछ शब्द भी आपके आ गए हैं, महत्वपूर्ण मुहावरे, उनके अर्थ और कैसे वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों पहला है मुहावरा काम तमाम करना। पहला मुहावरा बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर है, काम तमाम करना। उसका अर्थ है जान से मार डालना। तो उसका बच्चों वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे आइए बताती हूँ। सैनिक ने एक ही वार से शत्रु का काम तमाम कर दिया। दूसरा है मुहावरा है चहल पहल होना। उसका अर्थ शोर होना। वाक्यों में प्रयोग सुबह होते ही बाजारों में चहल पहल शुरू हो जाती है। तीसरा मुहावरा फूला ना समाना। तीसरा क्या है? फूला ना समाना। इसका अर्थ है अधिक प्रसन्न होना। इसका वाक्यों में प्रयोग कक्षा में प्रथम आने पर पंकज फूला ना समाया। फिर चौथा है मुहावरा थक कर चूर हो जाना। उसका अर्थ बहुत थक जाना। वाक्यों में प्रयोग विवाह में काम करते करते परिजन लोग थक कर चूर हो गए। फिर पांचवा गले लगाना, बहुत प्यार करना। इसका वाक्य में प्रयोग ईद के अवसर पर मुसलमान लोग एक दूसरे के क्या लगते हैं? गले लगते हैं। तो बच्चों ये आपके थे महत्वपूर्ण मुहावरे, उनके अर्थ, उनके मुहावरे, ये उनके प्रयोग। अब बच्चों आगे चलते हैं, आगे के कुछ मुहावरे और उनकी मैं बताती हूँ उनके बारे में। बच्चों अब आपके सामने और भी मुहावरे आ गए हैं, महत्वपूर्ण मुहावरे, उनके अर्थ व प्रयोग। अब बच्चों उसके आगे का छठा मुहावरा इस प्रकार है स्वर्ग सिधारना। उसका अर्थ है मर जाना। वाक्य में प्रयोग राम के वनवास चले जाने पर राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए। फिर है नेक्स्ट गुस्से से लाल होना, बहुत गुस्सा आना। इसका वाक्य में प्रयोग शिव धनुष टूटने पर परशुराम गुस्से से लाल हो गए। उस नेक्स्ट मुहावरा अंगूठा दिखाना, मना करना। उसका अर्थ क्या है? मना करना। और वाक्य में प्रयोग मैंने नकुल से साइकिल मांगी, उसने अंगूठा दिखा दिया। नेक्स्ट मुहावरा हाथ बटाना। हाथ बटाना इसका अर्थ है सहायता करना। इसका वाक्य में प्रयोग घर के कामकाज में बेटी ने माँ का हाथ बटाया। नेक्स्ट मुहावरा चौपट हो जाना। इसका अर्थ है नष्ट हो जाना।
और इसका वाक्य में प्रयोग, आपसी झगड़े में सब कुछ चौपट हो गया। आपसी झगड़े में सब कुछ चौपट हो गया। ये बच्चों आपके महत्वपूर्ण मुहावरे, उनके अर्थ और उनके वाक्यों में प्रयोग। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और मुहावरों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। बच्चों, अब महत्वपूर्ण मुहावरे, उनके अर्थ एवं उनके प्रयोग। अब चलते हैं आगे मुहावरे और आगे कि ये जो शब्द आ गए हैं मुहावरे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। अब आ जाता है मुहावरा कि नाम फैलना, कि बहुत मशहूर होना। नाम फैलना, बहुत मशहूर होना। अच्छे काम करने वालों का नाम सारी दुनिया में क्या हो जाता है, फैल जाता है। जो अच्छे काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनका नाम सारी दुनिया में फैल जाता है। अब नेक्स्ट मुहावरा, आंखें बिछाना, स्वागत करना। इसका वाक्यों में प्रयोग, हम अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में आंखें बिछा देते हैं। आंखें बिछाना, इसका अर्थ है स्वागत करना। और इसका वाक्यों में प्रयोग, हम अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में आंखें बिछा देते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट मुहावरा, दम तोड़ना यानी कि मर जाना। इसका अर्थ है मर जाना। अब वाक्य में प्रयोग कि घायल व्यक्ति ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। नेक्स्ट मुहावरा, कान खड़े करना यानी कि चौकन्ना होना। इसका वाक्यों में प्रयोग, दो अनजान लोगों की फुसफुसाहट देखकर अमित के कान खड़े हो गए। अब बच्चों अगला मुहावरा देखिए, दंग रह जाना यानी कि हैरान रह जाना। मदारी का तमाशा देखकर बच्चे दंग रह गए। मदारी का तमाशा देखकर बच्चे दंग रह गए। बच्चों ये तो आपके महत्वपूर्ण मुहावरे, उनके अर्थ और उनके वाक्यों में जो प्रयोग हैं वो बच्चों आपकी स्क्रीन पर आए हुए हैं। बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको मुहावरे के प्रति जो भी आपका ये लेसन है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, आशा करती हूँ। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर महत्वपूर्ण मुहावरे, उनके अर्थ और उनके वाक्यों में प्रयोग। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और मुहावरे आ गए हैं। अब इस पे बच्चों चर्चा करते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट मुहावरा, आँख लगना यानी कि उसका अर्थ है सो जाना। वाक्यों में प्रयोग, चौकीदार की आँख लगते ही चोर दुकान का सारा माल चुरा ले गए। नेक्स्ट मुहावरा, उल्लू बनाना यानी कि उसका अर्थ है मूर्ख बनना। ये वाक्यों में प्रयोग, चॉकलेट खिलाने के बहाने। चॉकलेट खिलाने के बहाने माधुरी ने नीतू से सारा काम कराकर उसे खूब उल्लू बना दिया। यानी कि चॉकलेट खिलाने के बहाने माधुरी ने नीतू से सारा काम करवा करके उसे क्या बना दिया, खूब मूर्ख या उल्लू बना दिया। नेक्स्ट, गुणगान करना यानी कि काफ़ी बढ़ाई करना या उसकी तारीफ करना। उसका वाक्यों में प्रयोग, अच्छे लोगों के सभी लोग गुणगान करते हैं। अच्छे लोगों के सभी लोग क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। फिर नेक्स्ट बच्चों मुहावरा, सिर पर चढ़ना। इसका अर्थ है प्यार के कारण बहुत ही ढीठ हो जाना। ज़्यादा भी बच्चों प्यार मिल जाता है ना किसी को तो वो ढीठ बन जाते हैं। इसका वाक्यों में इसका जो प्रयोग है कैसे करते हैं कि अधिक लाड प्यार के कारण कभी कभी बच्चे सिर पर चढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट मुहावरा दांत खट्टे करना यानी कि हरा देना। इसका वाक्यों में प्रयोग कि भारतीय जवानों ने आतंकवादियों के दांत क्या कर दिए, खट्टे कर दिए। कि भारतीय जवानों ने आतंकवादियों के दांत खट्टे कर दिए। ये बच्चों आपके कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्यों में प्रयोग हैं। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ और मुहावरे की पिक्चर्स आ चुकी हैं, जो ये महत्वपूर्ण मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्यों में उसके प्रयोग। चलिए बच्चों अब मैं इस पे भी अब चर्चा करने लगे हैं कि मुहावरे का अगला क्या है। नेक्स्ट है हावी होना। उसका अर्थ है भारी पड़ना। उसका वाक्यों में प्रयोग कि पिछले कई युद्धों में हमारी सेना शत्रुओं की सेना पर हावी रही है। फिर नेक्स्ट है मुहावरा बाल बाल बचना। इसका अर्थ है मुश्किल से बचना। इसका वाक्यों में प्रयोग कि बस दुर्घटना अवश्य हुई पर सभी यात्री बाल बाल बच गए। नेक्स्ट मुहावरा टस से मस ना होना। टस से मस ना होना। इसका अर्थ है कुछ असर ना पड़ना। इसका वाक्यों में प्रयोग हठी बच्चे। हठी मतलब जो बच्चे जिद करते हैं, हट करते हैं कि हमें ये सामान लेना ही है। हठी बच्चे अपनी हट से टस से मस नहीं होते, मगर उनको जो चीज़ चाहिए होती है वो लेकर ही छोड़ते हैं। चाहे मम्मी पापा हों, चाहे उनके फ्रेंड्स हो, चाहे बहन भाई हो, उनको जितना भी समझा दो, लेकिन बच्चे अपनी ही हट में या अपनी ही ज़िद में रहते हैं। उनको जो चाहिए होता है वो लेके रहते हैं। इसका अर्थ हो जाता है कि हठी बच्चे अपनी हट से टस से मस नहीं होते। अब नेक्स्ट यानी कि अंतिम ये मुहावरा कि महंगा पड़ना, और इसका अर्थ है परेशानियों का कारण बनाना। कि कभी इसका बच्चों जो वाक्य में प्रयोग ऐसे करते हैं कि कभी कभी मजाक करना बहुत महंगा पड़ जाता है। इसका वाक्य में प्रयोग बच्चों कभी कभी मजाक करना बहुत ही महंगा पड़ जाता है। बच्चों अब मैं कुछ मुहावरों के बारे में मैं और चर्चा करूंगी, उनका अर्थ और वाक्यों के प्रयोग के बारे में भी मैं बताऊंगी। अब बच्चों अगला मुहावरा है आग बबूला होना। आग बबूला होना। उसका अर्थ है क्रोधित हो जाना। क्रोधित हो जाना। उसका वाक्य में प्रयोग नौकर को जेब से रुपए चुराते देखकर मालिक आग बबूला हो गया। नेक्स्ट मुहावरा आकाश के तारे तोड़ना। आकाश के तारे तोड़ना, और इसका अर्थ है असंभव कार्य करना। असंभव कार्य करना। इसका वाक्यों में प्रयोग कि आज के समय में सरकारी नौकरी पाना आकाश के तारे तोड़ने के सामान्य है। अब बच्चों कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्यों में प्रयोग, इसके बारे में मैं और चर्चा बच्चों करूंगी। अब नेक्स्ट मुहावरा सुनिए बच्चों। कि मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना। इसका अर्थ है खाने को ललचाना। खाने को ललचाना। इसका वाक्यों में प्रयोग कि गरम जलेबी को बनते देखकर सृष्टि के मुंह में पानी आ गया। गरम जलेबी को देखकर किसके मुंह में पानी आ गया? सृष्टि के मुंह में पानी आ गया। बच्चों अब नेक्स्ट मुहावरा हाथ मलना यानी कि पछताना। इसका अर्थ है पछताना। उसका वाक्यों में प्रयोग कि समय पर काम न करने के बाद में
हाथ क्या करना पड़ता है, मलना पड़ता है। अगर समय पर हमने काम ना किया तो क्या होता है कि समय हमारे हाथ से निकल जाता है और हाथ हम भी मलते रह जाते हैं। इसका सही है कि समय पर काम ना करने के बाद हमें हाथ मलना पड़ता है। और बच्चों उसके नेक्स्ट मुहावरा, हवा से बातें करना। हवा से बातें करना, इसका अर्थ है बहुत तेज भागना, बहुत तेज भागना। इसका वाक्य में प्रयोग, आजकल सड़कों पर वाहन हवा से बातें करते हुए नजर आते हैं। आजकल सड़कों पर वाहन हवा से बातें करते हुए नजर आते हैं। अब बच्चों कुछ मुहावरे मैं और उस पर चर्चा करने लगी हूँ। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब नेक्स्ट है 9-2-11 हो जाना। 9-2-11 हो जाना, इसका अर्थ है भाग जाना। इसका वाक्य में प्रयोग, पुलिस को जाते देखकर चोर 9-2-11 हो गए। नेक्स्ट बच्चों, तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाना, इसका अर्थ है छोटी बात को बढ़ाना। इसका वाक्य में प्रयोग, पटाखों की आवाज को बम की आवाज बता करके लोगों ने तिल का ताड़ कर लिया है। और बच्चों उसके बाद का नेक्स्ट मुहावरा, दुम दबाकर भागना। दुम दबाकर भागना, उसका अर्थ है डर कर भाग जाना, डर कर भागना। इसका वाक्य में प्रयोग कि कुत्ते को देख करके बिल्ली दुम दबाकर भाग गई, यानी कि डॉग को देख करके, कुत्ते को देख करके बिल्ली दुम दबाकर भाग गई। अब बच्चों कुछ और मैं आपको उदाहरण या और मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों के बारे में मैं चर्चा करने लगी हूँ। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आ जाता है कलाई खुलना। कलाई खुलना यानी कि इसका अर्थ है पोल खुलना। इसका वाक्य में प्रयोग कि जब रमेश चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसकी कलाई खुल गई। जब रमेश चोरी करते हुए पकड़ लिया गया तो उसकी कलाई खुल गई। नेक्स्ट मुहावरा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका अर्थ है शत्रु का खड़ा जवाब देना। शत्रु का खड़ा जवाब देना। इसका वाक्य में प्रयोग कि भारतीय हॉकी टीम ने विरोधी टीम की ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कि भारतीय हॉकी टीम ने विरोधी टीम का क्या किया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। बच्चों अब मैं आप लोगों को इस चैप्टर से या इस जो भी मैंने आपको अब अभी बताया मुहावरों के बारे में, मैंने आपको कुछ विशेष बातें बताई या उसके बारे में मैंने बताया। बच्चों अब मैं आपको इस लेसन से संबंधित मैं आपको बच्चों गृह कार्य दे रही हूँ। और बच्चों इसको सिर्फ आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है। और बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन आपकी बच्चों स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि निम्नलिखित मुहावरों के सही अर्थ पर टिक का निशान लगाइए। बच्चों आपका ये जो भी कोई क्वेश्चन जो है उसके जो सही आंसर है उसके आगे आप लोगों ने टिक लगाने हैं। और बच्चों इसको सिर्फ आप लोगों ने अपनी सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है। सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। अब बच्चों दूसरा प्रश्न भी आपकी बच्चों स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि दिए गए मुहावरों द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। दिए गए मुहावरों द्वारा वाक्य को पूरा कीजिए। तो बच्चों इसको भी आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है, ओनली फॉर टेक्स्ट बुक। इसको आप लोगों ने नोटबुक में नहीं लिखना, सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही सॉल्व करना है। अब बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर चौथा प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आ चुका है कि शरीर के इन अंगों पर
एक एक मुहावरा लिख करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। और बच्चों ये आपकी जो स्क्रीन के ऊपर जो होमवर्क आ चुका है, इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी टेक्स्ट बुक में सॉल्व करना है। बहुत सुंदर हैंडराइटिंग से बच्चों करना है। और आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये जो चैप्टर है बहुत अच्छी तरीके से बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आशा करती हूँ कि कोई आपको किसी प्रकार की भी आपको प्रॉब्लम या कोई असुविधा नहीं होगी। बच्चों अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने मम्मी पापा को भी सुरक्षित रखें, अपने हाथों को भी सैनिटाइजर से साफ करते रहे, अपने आप को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद बच्चों, कल मिलते हैं। बाय बच्चों, बाय।